सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है। और मैं इस समय हूँ पूसा फार्म पर, और यहाँ आप देख सकते हैं हमारे सामने ढेंचा की फसल खड़ी हुई है। और मैं ढेंचा के बारे में कुछ वैज्ञानिक जानकारी आपको देना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि इधर 2 प्लॉट में लगभग 5 एकड़ में आज इसकी जुताई की गई है। और जब आपकी ढेंचा की फसल 40 से 45 या 35 से 40 दिन के आसपास की हो जाए, उसकी हमें जुताई करा देनी चाहिए। किसान साथियों से मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूं कि गेहूं की कटाई के बाद आप अपने खेत में किसी दाल वाली फसल, मूंग या उर्द या ढेंचा की फसल आप अवश्य लगाएं। किसान साथियों, मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि जो ढेंचा है उसकी जड़ों में नोडल्स पाए जाते हैं, छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं। और उसका काम क्या है कि जो वायुमंडल में हम सभी जानते हैं कि 78% नाइट्रोजन होती है, और ये उस नाइट्रोजन को हमारी मिट्टी के अंदर, खेत के अंदर ये स्टोर करता है। मैंने यहाँ पे एक पौधा उखाड़ा है ढेंचा का, और मैंने उसको अच्छे से पानी से धोया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आप देखिए, आप देख रहे हैं कि इसके सामने यहाँ पे गांठें बनी हुई हैं छोटी छोटी। ये देखिए, ये ढेंचा का पौधा है, ये देखिए। और मैंने इसकी जड़ों को अच्छे से धोया है पानी से, आपको दिखाने के लिए। और आप देख रहे हैं कि इसकी जड़ों पे छोटी छोटी नोडल्स हैं, छोटी छोटी गांठें हैं। आप देखिए, चारों ओर ये इससे भरी हुई है गांठों से। तो किसान साथियों, ये गांठें ही हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्टोर करती हैं हमारी मिट्टी के अंदर, हमारे खेत के अंदर। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो खेत है, मिट्टी है, उसकी उर्वरता क्षमता कम होती जा रही है। मिट्टी के अंदर जो कार्बन है उसकी मात्रा कम होती जा रही है। और जैसे जैसे कार्बन की मात्रा मिट्टी के अंदर, हमारे खेत के अंदर कम होती जाएगी, वैसे वैसे उसकी ताकत, उर्वरता खत्म होती जाएगी। और जिस दिन ये कार्बन 0 हो गया, उस दिन हम कुछ भी उत्पादन अपने खेत से नहीं ले सकते। चाहे कितना भी DAP, यूरिया, खाद, उर्वरक कुछ भी आप डाल लें, हम उससे कुछ भी उत्पादन नहीं ले सकते। तो मैं अपने किसान साथियों से, सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी मिट्टी को ताकत देने के लिए, उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाने के लिए, आप गेहूं की कटाई के बाद खेतों को खाली ना छोड़ें। उसमें किसी दाल वाली फसल, मूंग या उर्द या ढेंचा की बुवाई आप अवश्य करें। ये जो ढेंचा है ये लगभग 40 से 60 kg नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर हमारी मिट्टी के अंदर ये छोड़ता है। 40 से 60 का मतलब 2 से 3 बोरी यूरिया के बराबर। आपका इसमें थोड़ा सा खर्चा होगा, बीज पड़ेगा, जुताई होगी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा फायदा आपके खेत को, मिट्टी को ये देगा। नाइट्रोजन के साथ साथ कई प्रकार के ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हम DAP, यूरिया से नहीं दे पाते, और जो कि इसके माध्यम से हमको मिलता है। साथ ही साथ कई प्रकार के पोषक तत्वों के साथ साथ हमारे खेत के अंदर, मिट्टी के अंदर जो कार्बन का प्रतिशत है वो भी बढ़ता है। क्योंकि जब इसकी हम 40 दिन के आसपास जब ये होती है, इसकी जुताई करा देते हैं, तो ये जो हमारे खेत में सड़ता है, तो उसके द्वारा हमारे मिट्टी के अंदर, खेत के अंदर कार्बन की मात्रा बढ़ती है। और ये कार्बन की मात्रा किसी रासायनिक खाद से नहीं बढ़ेगी, ये गोबर की खाद से, हरी खाद से, दाल वाली फसलें उगाकर, उसी के माध्यम से ये कार्बन हमारी मिट्टी के अंदर बढ़ेगा। और जैसे जैसे कार्बन हमारी मिट्टी के अंदर बढ़ेगा, वैसे ही हमारी जो मिट्टी है वो उसके अंदर ताकत आएगी। दूसरी चीज़, उसके बाद जो आने वाली फसल है खरीफ की, धान हो या उसके बाद जो भी फसल हम लेंगे अपने उस खेत में, तो उसके लिए बड़ा अच्छा वो काम करेगी। और आप अगर चाहें तो धान की फसल के लिए आप उसमें यूरिया की मात्रा कम कर सकते हैं, अगर आपने ढेंचा लगाया है या दाल वाली फसल लगाई है। तो किसान साथियों, इससे क्या होगा कि जो पैसा आप ज़्यादा खर्च करते हैं रासायनिक खादों में, उसमें कमी आएगी। दूसरी चीज़, आपकी जो मिट्टी है, खेत है, उसकी मिट्टी की ताकत बढ़ेगी। तो इस चीज़ का किसान साथी विशेष ध्यान रखें। इस पौधे के अंदर ये गुण पाया जाता है। आप देख रहे हैं कितनी भरी हुई, एकदम फुल है चारों ओर गांठों से। तो ये इसमें गुण होता है। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और हमने यहाँ जुताई करा दी है, और जुताई के लगभग 10 दिन बाद हम इसमें
धान की रोपाई कराएंगे। और अभी काफ़ी जुताई पीछे तक होना इसकी मैं यहाँ बाकी है ढैंचा की। तो ढैंचा एक हरी खाद तो है ही, और हमारी जैसे एक व्यक्ति के लिए दूध जैसे काम करता है, ताकतवर चीज़ है दूध, उसी तरह ये हरी खाद जो देख रहे हैं ढैंचा, ये भी हमारी फसल के लिए, खेत के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। हम अगर अपनी खेत को, मिट्टी को स्वस्थ नहीं रखेंगे, नहीं उसकी क्षमता ताकत बढ़ाएंगे, तो आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए हम कुछ भी नहीं बचा पाएंगे। खेत बंजर हो जाएंगे, और जब खेत बंजर हो जाएंगे तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो कैसे उत्पादन लेगी, कैसे अपना पेट भरेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आप गेहूं की कटाई के बाद आज जो समय मिलता है 2 से 2.5 महीने, आप उसमें इस तरह की फसल अवश्य लगाएं, और आपकी बचत होगी, कॉस्ट कम होगी, आपकी मिट्टी स्वस्थ रहेगी। और साथियों, हम पूसा फार्म पर जो भी किसी कार्य करते हैं वो इस पर शेयर करते हैं, और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।